हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 में जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं सब मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो देखो अभी ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ चीज़ें जाननी है। उसके बाद ही आप ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो पहले हम वो चीज़ें सीख लेते हैं, क्या क्या हमें जानना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, 5th स्टैंडर्ड में मैंने आपको पढ़ाया है एंगल्स के बारे में कि हमारा राइट एंगल क्या होता है और हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। आपको याद होगा, राइट एंगल मतलब क्या, हमारा एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो राइट एंगल मतलब हमें हमारी जो एंगल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये। तो ये रहते हैं हमारे, क्या बनते हैं, राइट एंगल। यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे। अगर आप इसको मेजर करोगे अपने प्रोटेक्टर से, कैसे मैंने आपको मेजर करने बताया था, जो प्रोटेक्टर का देखो ये बीच वाला जो आपका हिस्सा है ना, देखो ये जहाँ पे दो लाइन आके मिल रही, इसको क्या करना है आपको, ये जो हमारा बीच की जो लाइन है जहाँ पे एक दोनों लाइन मिल रही है आके, वहाँ पर आपको रखना है। तो देखो ऐसे आपको इस लाइन को, जो दोनों लाइन जहाँ पर आके मिल रही है, ये कोना है ना, यहाँ पर आपको रखना है ऐसे। उसके बाद आपको देखो मेजर करना है। अब देखो हमारा एंगल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये साइड से, तो हमें ये साइड से काउंट करना है। ये साइड से देखो आपको 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। हमारा 0 देखो यहाँ पे 180 से नहीं, आपको ये वाला 0 से स्टार्ट करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखो ये जो हमारी लाइन है सीधे गई है वो 90 डिग्री पे है ना, तो मतलब इसका है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो इसका नाम है राइट एंगल। और देखो जो हमारा एंगल है ना, राइट एंगल, इस जरूरी नहीं आपको ऐसे ही ये दिया हो। आपको देखो ऐसे भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दे देंगे आपको। ओके, तो वो आपसे पूछेंगे कौन सा एंगल है, तो देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है ना, देखो स्ट्रेट है, तो मतलब इसका होगा राइट एंगल। और आप अपने प्रोटेक्टर से उसको मेजर भी कर सकते हो अगर आपको जानना होगा तो, बिना देखे भी आप समझ जाओगे। अब देखो वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे या तो ऐसे या कोई और तरीके से भी ड्रॉ करके आपको दे सकते हैं। लेकिन जो लाइन रहेगी एक दूसरे को एकदम स्ट्रेट बाइसेक्ट करेंगे, तो आपको समझ जाना है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट एंगल सीख लिया। और मैंने आपको क्या सिखाया था 5th स्टैंडर्ड में, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो हमारा एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया मैंने। ओके, ये सॉरी, ये हमारी लाइन है। अब हमें देखो क्या करना है, हम अगर इसको 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, देखो ये बीच वाला जो आपको, देखो ये बीच में जो है जहाँ पे दो लाइन आके बाइसेक्ट हो रही है, इसको क्या करना है, आपको ये कॉर्नर पे रखना है, ये जो कोना है लाइन का यहाँ पे रखना है। रखा। अब देखो हमारा, देखो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल, मतलब राइट एंगल बन जाएगा। हमारा एक्यूट एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, वो हमारा होगा एक्यूट एंगल। तो यहाँ से आप कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो हमारा बनेगा एक्यूट एंगल। वो देखो 0 से बड़ा कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा, वो भी एक्यूट एंगल है। 10 डिग्री भी है, 20 डिग्री, 25, 30, 35, 40, 60, 70, 80, 85, 89 भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। लेकिन जैसे 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल नहीं रह जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा, 0 से बड़ा हमारा एक्यूट एंगल होता है। ओके, चलो मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन। ओके, तो ये हमारा है एक्यूट एंगल, क्योंकि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है, देखो अगर आप देखोगे हमने इसको 90 डिग्री से छोटा ड्रॉ किया है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये देखो 90 डिग्री से छोटा है ना हमारा, सॉरी, ये देखो यहाँ 0 से काउंटिंग करो, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, देखो ये 55 डिग्री है, तो हमारा ये 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, तो हमारा हो गया एक्यूट एंगल। आप यहाँ पे लिख दो
एक्यूट एंगल। ओके, आप समझ गए हमारा एक्यूट एंगल क्या है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। ओके, एक्यूट एंगल भी आपको देखो कैसे भी ड्रॉ करके देंगे। जैसे मैंने 90 अपना राइट एंगल आपको बताया था ना, कि इसको कोई भी तरीके से ड्रॉ करेंगे आपको समझ जाना वो हमारा राइट एंगल है, स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो एक्यूट एंगल अगर आपको समझना हो एक्यूट एंगल है या नहीं, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से आप समझ सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया हो, ऐसे अगर आपको दिया रहेगा आप सिंपली समझ जाओगे कि हमारे 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। ओके, अभी हम आते हैं, अभी देखो इसके बाद क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी हमने सीखा था 5वीं क्लास में। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा रहता है वो 90 डिग्री से, जो हमारा 90 डिग्री एंगल है इससे बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि 90 से और 180 के बीच में जो हमारा एंगल आता है, 90 और 180 के बीच में जितने हमारे एंगल आएंगे उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मैं आपको एग्जांपल के तरीके पे बताता हूं। देखो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, ये हमारी लाइन है। अब अपना प्रोटेक्टर लो, इसको देखो इस पे रखो, लाइन पे रख दिया हमने। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको 0 से स्टार्ट करना है। हमारा 0 यहाँ पे है, देखो 0 ये है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपको लाइन ये साइड आप ड्रॉ कर देना, ये साइड, तब आपको ये वाली 0 से स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन हम तो देखो ये साइड से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इधर से हमें काउंट करना है, तो ये 0 से करना है काउंट। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 हमारा क्या राइट एंगल है, 90 से छोटा हमारा जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 से बड़ा कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा और 180, देखो 180 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो 180, इससे छोटा और 90 से बड़ा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, इसके बीच में 180 और 90 के बीच में ही रहना चाहिए, तभी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो आप इसके बीच में कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो, आपको मालूम पड़ेगा। देखो हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यह हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देखो आप मेजर कर सकते हो, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल देख के भी हमें मालूम पड़ रहा है कि ये 180 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। देखो आप देखोगे तो देखो ये हमारा स्टार्ट 0 से हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 80, 90, आगे आगे देखो 100 है, 110, 20, 130, 135 पे है। तो मतलब हमारा ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो इसको आप लिख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो, सॉरी मैंने लिखा, आपने देखा नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो देखो ये 3 जो एंगल है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये 3 हमने 5वीं क्लास में सीखा था। अभी इस साल आपको कुछ नए एंगल्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो आप सीखने वाले हो वो है हमारा, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जीरो एंगल के बारे में। जीरो एंगल मतलब क्या, देखो ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया हमने, देखो ये हमारी लाइन है। ओके, तो हम देखो जब भी हम अपना एंगल जो बनाते हैं तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम एरो दिखा दें कि हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर उल्टा बनाया तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंगल, लेकिन हम एरो बना के बताते हैं कि हमने एंगल जहाँ से स्टार्ट किया है। लेकिन अगर वो 0 डिग्री एंगल रहा तो जो लाइन है तो किस पे आएगी बताओ। अभी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया, तो हम प्रोटेक्टर रखो, देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, फिर 10, 20, 30, 40, यहाँ पे देखो 90 तक जा रहा है, तब 90 डिग्री पे हमने लाइन ड्रॉ किया है। लेकिन अगर कोई एंगल 0 डिग्री रहेगा तो आप देखो यहाँ पे रखो, 0 डिग्री रहेगा मतलब क्या, वो लाइन इसी लाइन के ऊपर आएगी, मतलब कि जो हमारी दूसरी लाइन है इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, वो 0 एंगल। आपको सिंपली देखो एक लाइन दी जाएगी ऐसे। ठीक है, ये सिंपल एक लाइन दी गई है। अब आपको बोलेंगे पहचानो कौन सा एंगल है, तो आपको समझ जाना है कि अगर सिर्फ एक लाइन दी गई है मतलब कि जो हमारा एंगल है वो 0 है, इसी के ऊपर वो भी लाइन है, तो आप मेजर करोगे देखो 0 ही है, मतलब कि वो लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है, यहाँ पे कोई एंगल वाली लाइन है ही नहीं, तो वो 0। तो इसको हम बोलते हैं 0 एंगल, क्योंकि जो एंगल है वो उसी लाइन के ऊपर लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 0 एंगल। अगर सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ की करके दी गई है मतलब ये 0 एंगल है।
अब आता है इसके बाद, हमने जीरो एंगल सीख लिया। जीरो एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हमने क्या सीखा? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जीरो एंगल, ये सीखा हमने चार। अभी हमारा आ रहा है स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसका नाम स्ट्रेट एंगल क्यों पड़ा है अभी आप देखोगे। देखो हमने समझ लो एक लाइन यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारी लाइन है, लाइन ड्रॉ किया हमने, यहां से हमारा मेजर स्टार्ट होगा। तो आप प्रोट्रैक्टर लो, जो पॉइंट है इस पे आप इसका बीच वाला जो देखो ये हिस्सा है, सॉरी देखो ये जो बीच वाला हिस्सा है, मालूम है आपको कैसे मेजर करते हैं? जो ये बीच वाला जो हिस्सा है, सॉरी मैं आपको बता, देखो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपको यहाँ पे रखना पड़ता है, एंड पॉइंट पे, ये एंड पॉइंट पे, तब उसके बाद हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होता है। तो चलो रखते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने। तो हमने क्या सीखा है? स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर हो 180 डिग्री, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम 180 डिग्री पे लाकर ड्रॉ करेंगे हमारी लाइन। तो देखो ये जीरो एंगल है। जीरो एंगल मतलब क्या? उसी लाइन के ऊपर ही अगर लाइन बना दे तो जीरो एंगल, जैसे यहाँ पे रहे एक लाइन है उसी के ऊपर ही लाइन बनी हुई है, इसके लिए जीरो एंगल है, किसके इसका मेजर कुछ है ही नहीं, तो जीरो एंगल है। फिर उसके बाद आता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। देखो ये सारे क्या हो जाएंगे? जीरो के बाद जितने हैं ये सब एक्यूट एंगल आएंगे। उसके बाद जैसे ही 90 होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, उसके आगे बढ़ो, 90 डिग्री के आगे हमारे ये सारे क्या है? ये हमारे रहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री के आगे 91 या कुछ भी रहे, 91 या देखो यहाँ पे 100, देखो हम नीचे वाली लाइन से ये काउंट कर रहे हैं ना, ये वाली से, ठीक है। तो इसके बाद 90 के बाद 100, ऊपर वाले पे आपको नहीं जाना है, हम नीचे वाले से काउंट करते आ रहे हैं। तो 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, ये हमारा 170 तक जो है ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटे तक हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। 179 डिग्री तक हमारे क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे ही 180 डिग्री हुआ, जैसे हमारा 180 डिग्री होगा तो वैसे ही क्या आ जाएगा हमारा? स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने आपको बताया ना स्ट्रेट एंगल मतलब क्या? जिसका मेजर 180 डिग्री हो। तो देखो 180 डिग्री यहां पे हमारा आ रहा है, तो यहां पे आप एक पॉइंट बनाओ। अब देखो इस पे हम लाइन बना देते हैं। तो देखो आप देख सकते हो ये हमारा जो एंगल है, देखो आपको ऐसे दिखा देना है कि हमारा एंगल स्टार्ट ये साइड से हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि हमने काउंटिंग ये साइड से स्टार्ट किया है, ऐसे हम गए हैं, तो इसके लिए हमने एरो ये साइड दिखाया है। ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। क्योंकि इसका देखो नाम भी स्ट्रेट एंगल क्यों पड़ा है? एकदम जो हमारा 180 डिग्री एंगल है एकदम स्ट्रेट लाइन पे आता है, स्ट्रेट, तो इसके लिए इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट एंगल। ओके, समझ गए आप? तो हम चलो इसको नाम दे देते हैं हमारा स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा है। इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो आप नया एंगल सीखने वाले वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि जो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री है ना, इसके आगे जो एंगल आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, इसके आगे हमारा मेजरमेंट क्या होगा? 180 के बाद 190 आता है, 190 के बाद 200 आता है, 210, 20, 30, 40, तो ये सारे रिफ्लेक्स एंगल है, लेकिन 360 डिग्री से छोटे रहने चाहिए एंगल, तब उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, हम मेजरमेंट अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटेक्टर रखो, आप रख दिया हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा जीरो से लेके यहाँ पे 180 डिग्री आता है। तो ये 180 डिग्री के आगे, इसके आगे जो आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
तो देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब 180 डिग्री है, उसके आगे हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो हम 180 डिग्री के आगे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और आपको बताना है यहाँ पे आपने मेजरमेंट जो एंगल का मेजर है कहाँ से स्टार्ट किया। हमने ये साइड से एंगल का मेजर स्टार्ट किया ना, तो आपको ऐसे बताना है कि ये साइड से हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, जिसके लिए हमने एरो बना दिया। अगर आप ये साइड से करते तो आपको बताना पड़ता है ये साइड से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया। हमारा कैसे, ये साइड से एंगल हमने लिया है, इसके लिए हम प्रोटेक्टर ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको रहेगा ना, आगे धीरे धीरे क्लियर होगा, आप टेंशन मत लो। आप खाली ध्यान दो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। समझ गए आप? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री से छोटा मतलब क्या? हमारा जो 360 डिग्री है ना, देखो ये आया हमारा 180 डिग्री से बड़ा हुआ, तो ये इधर जितने एंगल आएंगे सब रिफ्लेक्स एंगल है। 360 डिग्री मालूम, जब ये पूरा एंगल घूम के वापस ये लाइन पे आता है ना, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। ओके, यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, पूरा घूम घूम के यही लाइन पे वापस आता है, उसको हम 360 डिग्री एंगल बोलते हैं। उसका भी एक नाम है, मैं बताता हूँ आगे आपको, पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? चलो अभी रिफ्लेक्स एंगल भी हमारा हो गया। अभी हम जा रहे हैं हमारे लास्ट एंगल की तरफ, जिसका नाम है कंप्लीट एंगल या तो फुल एंगल। उसका मेजर कितना है? 360 डिग्री। इसीलिए हमने बोला है रिफ्लेक्स एंगल हमारा 360 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री पे हमारा कंप्लीट एंगल या तो फुल एंगल आता है। ठीक है, उसका नाम है कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। अब देखो हमारा जो कंप्लीट एंगल या फुल एंगल रहता है, हम ड्रॉ कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पहचानोगे कैसे कि जो एंगल है कंप्लीट एंगल है या फुल एंगल है। आपको क्या है, देखो कैसे रहेगा, एक समझ लो, स्ट्रेट लाइन रहेगी इस तरीके से, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब देखो हम अपना मेजरमेंट ये साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये साइड से। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना प्रोटेक्टर रखा, मैंने बताया ना आपको, ये वाला जो मिडल का ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको रखना है, तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमने क्या सीखा है अभी, मैंने आपको क्या बताया है, जो हमारा स्ट्रेट एंगल या तो फुल एंगल जो रहता है, सॉरी कंप्लीट एंगल या तो फुल एंगल जो रहता है, वो हमारा 360 डिग्री पे रहता है। ओके, तो देखो हमारा यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, ये आते 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 यहाँ पे 180 डिग्री होगा। जो हमारा 180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट एंगल है, उससे बड़ा हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। और 360 डिग्री जो हमारा होता है, वो ये पूरा घूम के ऐसे चक्कर लगा के इस पे आता है, तो हमारा बोलते हैं तो हमारा बनता है 360 डिग्री एंगल या तो कंप्लीट एंगल। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देना है इसी के ऊपर, कुछ इस तरीके से। ओके, छोटे से एरो यहाँ पे बना देते हैं आपको समझने के लिए, मतलब कि हमारी ये लाइन पूरी घूम के यहाँ पर आई है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लीट या तो फुल एंगल। लेकिन 0 डिग्री एंगल और कंप्लीट एंगल जो है उसको आप पहचानोगे कैसे? उसके लिए देखो आपको यहाँ पे एक एरो दिया रहता है कि हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये घूम घूम के यहाँ पे वापस आया है। इस तरीके से आपको एरो दिया रहता है कि हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होके पूरा यहाँ का सफ़र करके वापस लाइन पे आया, तो हमारा मतलब एंगल जो पूरा 360 डिग्री चक्कर काट के वापस आया। वही 0 एंगल अगर आपको रहता तो ये आपको ये वाली ऐसी लाइन नहीं दी जाती। क्लियर? 0 एंगल अगर रहता तो सिर्फ आपको एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाई रहती ऐसे। यहाँ पे ये आपको ऐसे दिया नहीं रहता कि एंगल हमारा 360 डिग्री का ऐसे दिखाया नहीं रहता, सिंपल एक लाइन है, तो आप समझ जाओ ये 0 एंगल है। वही यहाँ पे आपको ऐसे पूरा दिखाया रहेगा कि यहाँ से पूरा ट्रेवल करके यहाँ तक आया, तो हमारा होता है कंप्लीट एंगल या तो फुल एंगल। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, फुल और कंप्लीट एंगल। ये तो पता है आपको, ये क्या है, हमारा 0 एंगल है। ओके, क्लियर होगा आपको कि हमारा 0 एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सारा क्लियर है। अभी हम चलेंगे हमारे प्रॉब्लम सेट की तरफ, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट की तरफ। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट बोला गया है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी बताया, सारी बातें आपको याद है। ठीक है, तो देखो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी
पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, तो आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको बोला है मैच द फॉलोइंग। क्या मैच आपको करना है, यहाँ पर देखो मेजर ऑफ एंगल है, यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल है। देखो यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट दिया गया है और यहाँ पे उस एंगल को हम क्या नाम से बुलाते हैं, वो एंगल किस टाइप का है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आपको उससे मैच करना है। सबसे पहले देखो क्या है 180 डिग्री। तो देखो हमने क्या सीखा, 180 डिग्री जो एंगल रहता है वो कैसा रहता है, जो आपको 180 डिग्री एंगल रहता है वो देखो हमने अभी सीखा था, आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो ये हमारा होता है 180 डिग्री एंगल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एंगल जो रहता है वो एकदम स्ट्रेट बनता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो 180 डिग्री, ठीक है। आप समझ गए 180 डिग्री एंगल मतलब क्या, स्ट्रेट एंगल, उसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। तो आप इससे मैच कर दो, स्ट्रेट एंगल से ऐसे आप मैच कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में हमारा 240 डिग्री। 240 डिग्री मतलब क्या, कौन सा एंगल। हमने क्या सीखा था, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा देखो 240 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है ना, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो आप यहां पे इसको रिफ्लेक्स एंगल से मैच कर दो। ओके, अब देखो हमारा थर्ड में क्या है 360 डिग्री। अब देखो 360 डिग्री जो एंगल रहता है उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, अभी हमने पीछे देखा था 360 डिग्री एंगल मतलब क्या, कि एक ऐसा एंगल जो पूरा एक राउंड मार के पूरा वापस लाइन पे आता है, उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री एंगल है। यहाँ पे मेजरमेंट लिख सकते हो 360 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल और कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, फुल या तो कंप्लीट एंगल, जिसका मेजर 360 डिग्री हो उसको हम फुल या तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे नाम क्या दिया गया, जीरो एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। देखो कंप्लीट एंगल है मतलब कि हमारा ये इससे मैच होगा, 360 डिग्री एंगल मतलब क्या, कंप्लीट एंगल। अब इससे मैच कर दो। अब देखो यहां पे देखो आपको मेजर ऑफ द एंगल क्या दिया गया है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या, उस एंगल को हम किस नाम से बुलाते हैं, जिसको हम प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं 0 डिग्री आता है, क्या बुलाते हैं हम, जिसका मेजर 0 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। तो यहां पे आपको जीरो एंगल कहां पर है, फर्स्ट वाला, वेरी गुड, ये हमारा है ए से मैच हो जाएगा 0 डिग्री एंगल। तो आप इससे मैच कर दो इसे, ठीक है। तो हमने मैच द फॉलोइंग कर लिया। अभी आई होप आपको अच्छे से समझा है ये। कुछ भी अगर आपको डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताता हूँ। चलो भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें बोल रहे हैं द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। क्या बोल रहे हैं कि कुछ एंगल के मेजर हमें दिए गए हैं यहाँ पर। राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, क्या बोल रहे हैं, वो एंगल का टाइप क्या है वो हमें लिखना है। सबसे पहले क्या है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री पर अगर कोई एंगल रहे तो उसका टाइप क्या है। तो देखो मैंने आपको सिखाया है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये 75 किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में है ना। 75 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है ना, है कि नहीं। तो 75 हमारा है एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे आंसर भी लिख दो, इसको आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप लिख दो इसको एक्यूट एंगल। ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है, एक्यूट एंगल। ओके, अब सेकंड हमारा क्या है, सेकंड में क्या दिया गया आपको 0 डिग्री। तो अगर कोई एंगल का मेजर आपको 0 डिग्री मिलता है तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बताओ, जीरो एंगल बोलते हैं। अभी हमने पीछे 2-3 बार देखा है, क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। 0 डिग्री मेजर है तो उस एंगल को हम जीरो एंगल बोलेंगे। तो आप यहां पे लिख दो 0 एंगल। ओके, अभी चलो थर्ड पे। थर्ड में देखो, सॉरी, थर्ड में देखो हमें क्या बोल रहे हैं 215 डिग्री।
तो देखो 215 डिग्री जो एंगल का मेजर है, तो वो कौन से टाइप का एंगल है? हमने अभी सीखा था कि अगर कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो देखो ये जो 215 डिग्री है, ये 180 डिग्री से बड़ा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। आप यहां पे लिख दो रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? अब चलो फोर्थ में क्या है हमें? 360 डिग्री। तो देखो कोई एंगल का अगर मेजर 360 डिग्री होता है, उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? कंप्लीट एंगल या तो फुल एंगल। तो यहां पे आप लिख सकते हो इसके आंसर में कंप्लीट एंगल। ओके, अभी देखो उसके बाद क्या हमें फिफ्थ में है 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री पे जो एंगल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्योंकि देखो हमारा जो 180 डिग्री वाला एंगल है इस तरीके से आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री पे, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर? 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल क्यों बोलते हैं? यहां पे आप लिख दो स्ट्रेट एंगल, आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद क्या है 120 डिग्री। तो देखो कोई एंगल का मेजर अगर 120 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा टाइप का एंगल रहेगा वो? मैंने आपको बताया था ना कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो देखो ये 120 डिग्री जो है ये 90 से 180 के बीच में है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप यहां पे लिख दो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अभी चलो सेवेंथ में देखो हमें क्या बोल रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं 148 डिग्री। तो 148 डिग्री अगर है तो मतलब ये क्या होगा? कौन से टाइप का एंगल है? तो अभी जो हमने ऊपर मैंने आपको क्या बोला था कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो ये भी 90 और 180 डिग्री के बीच में ही आ रहा है ना, 148 90 और 180 के बीच का ही नंबर है ना, बीच का ही है ना ये, तो ये क्या होगा? ये भी हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। आप यहाँ पे लिख दो ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसके बाद हमारा आता है लास्ट में 90 डिग्री। ये तो एकदम क्लियर है, तो आपको पता ही है 90 डिग्री पे जो जिस एंगल का मेजर हो कौन से टाइप का एंगल है? 90 डिग्री पे तो मतलब राइट एंगल। ठीक है, इसे हम लिख देंगे राइट एंगल। देखो आपको कुछ चीज़ें एकदम क्लियर रखनी है कि अगर क्वेश्चन आए आपको आपको वही टाइम आंसर देना है। जैसे कि अगर आपको बोले कि एक एंगल है जिसका मेजर है 0 डिग्री, तो इस एंगल का नाम क्या है? तो सिंपली आपको सीधे जवाब देना है कि 0 डिग्री अगर किसी एंगल का मेजर है तो उसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। और अगर आपको बोलेंगे कोई एंगल है जिसका मेजर है 90 डिग्री, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। 90 डिग्री अगर मेजर हो तो उसको हम बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। उसके बाद क्या हमारा 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री कोई एंगल का मेजर आपको बोले 180 डिग्री है तो इस एंगल को हम कौन से टाइप का एंगल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। लास्ट में क्या हमारा 360 डिग्री। तो अगर किसी एंगल का मेजर आपको बोले 360 डिग्री है तो उस एंगल का टाइप क्या होगा? तो आपको क्या बोलना है? कंप्लीट या तो फुल एंगल। कंप्लीट और फुल एंगल। तो कुछ चीज़ें ये देखो, ये टोटल जो 4 एंगल है ये आपको सीधे जवाब देना है। आपको सोचना भी नहीं है कि हाँ ये किसके बीच में आ रहा है, 90 डिग्री के बीच में है, 180 डिग्री या तो इसके नहीं सोचना आपको। 0 डिग्री है तो उसका नाम है जीरो एंगल, 90 डिग्री है उसका नाम है राइट एंगल, 180 डिग्री अगर है तो उसका नाम है स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री अगर एंगल है उसका नाम है कंप्लीट या तो फुल एंगल। ठीक है, ये चाहिए तो आप लिख भी लो, ये आपको काम आएगा बहुत एग्जाम में भी और पढ़ते समय भी। ठीक है,
चलो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। क्या बोल रहे हैं कि नीचे जो हमें फिगर्स दिए गए सारे, इनको देखो और इनके टाइप लिखो, कौन से टाइप के एंगल है। ओके, तो चलो पहले हम देखते हैं। पहला जो हमारा एंगल है, आपको क्या करना है, अगर देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आप प्रोटेक्टर लो, उसकी मदद से हम चेक करेंगे सारे एंगल कौन से हैं। देखो ये हमारा एंगल है, तो हमें क्या करना है, जो ये प्रोटेक्टर का जो बीच वाला पार्ट है, ये हमें यहाँ पे रखना है, ये वाली पॉइंट पे रखना है, इसके कोने पे। तो हमने रखा, हमारा एंगल देखो ये साइड से स्टार्ट हो रहा है, ये साइड से हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपने रखा, ये हमारा 0 डिग्री है। उसके बाद देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये जो हमारा लाइन आ रही है 60 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, ये मैंने खाली रफली ड्रॉ किया है, हो सकता है आपकी बुक में कोई और डिग्री पे आ रही हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो देखो जो हमारा एंगल है 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, मतलब क्या हुआ है, कौन सा एंगल है हमारा, ये हमारा है एक्यूट एंगल। तो आप यहां पे लिख दो एक्यूट एंगल। ओके, लिख दिया हमने। उसके बाद देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है, यहां पे सेकंड में देखो आपको दिया गया है एक एंगल। ये कौन सा एंगल हो सकता है बताओ, स्ट्रेट लाइन है एकदम, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। कौन सा एंगल होगा, ये हमारा सिंपली देख के मालूम पड़ रहा है, ये हमारा राइट एंगल है। आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे रख के भी चेक कर लो। ये देखो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल हमारा उल्टा बनाया हुआ है, तो ऐसे चेक करो। देखो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो ये साइड से, ये 0 है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे 80, ये देखो 90, देखो ये वाली लाइन 90 डिग्री पे है, देखो 90 पे। ठीक है, तो हमारा ये है राइट एंगल। तो यहाँ पे आप लिख दो, ऐसे आपको एक चेक भी नहीं करने की जरूरत थी प्रोटेक्टर से, अगर स्ट्रेट है लाइन, एक दूसरे को स्ट्रेट बाइसेक्ट कर रही है, तो हमारा है राइट एंगल। आप यहाँ पे लिख दो राइट एंगल। हो गया। अभी चलते हैं हम सी की तरफ। यहाँ पे देखो हमें एक एंगल दिया गया है, तो देखो इसका ये कौन सा एंगल है, कौन से टाइप का एंगल है बताओ। इसी तरह थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, आप सोचोगे कि ये साइड से हमें मेजरमेंट स्टार्ट करना है। यहाँ से देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर यहाँ से 0, 10, 20 ऐसे देखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एंगल का मेजर यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे एरो दिया गया है, हमारा एंगल हो रहा है स्टार्ट यहाँ से, ये साइड से हमारा एंगल ये साइड से स्टार्ट हो रहा है, और ये जाके ये साइड हमारा एंगल बन रहा है। तो मतलब हमारा जो प्रोटेक्टर है, हमें क्या करना है, ये जो मिडल का पॉइंट है यहाँ पे रखना है, ऐसे करके इस तरीके से। उसके बाद 0, 10, 20 यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारा एंगल का मेजर ये लाइन से के ये साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखो अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो, इस तरीके से मेजर करो। देखो यहाँ पे आपको दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो देखो जो हमारा एंगल है, इसका मेजर 180 से बड़ा है, तो हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से तो बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा ही है ना। 360 डिग्री मतलब क्या, ये पूरा ट्रैवल करके वापस ये लाइन पे आता है, लेकिन ये लाइन पे नहीं आया है। 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, तो हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो आप यहाँ पे लिख दो रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अभी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें डी में क्या दिया गया है, हमारा देखो एक एंगल ड्रॉ किया गया है एकदम स्ट्रेट। तो जो हमारा एकदम स्ट्रेट रहता है, वो कौन सा एंगल रहता है, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि उसका मेजर होता है हमारा देखो 180 डिग्री। देखो आप देख सकते हो ये हमारा एंगल है, इसका मेजरमेंट देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, हमें बताया गया है, तो हम ऐसे रखते हैं इसके ऊपर। ये देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर देखो 10, 20 पूरा ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आया 180 डिग्री पे। देखो तो ये हमारा है स्ट्रेट एंगल। आपको देखो इसको मेजर भी नहीं करना, अगर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एरो दिया गया है बीच में, और एक बीच में पॉइंट है, आजू बाजू एरो है, तो समझ लेने का ये स्ट्रेट एंगल है, जिसका मेजर होगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दो हमारा है ये स्ट्रेट एंगल। हो गया स्ट्रेट एंगल हमारा। उसके बाद देखो नीचे क्या है,
ई में क्या है हमारा, ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमें कुछ एरो एरो नहीं दिया गया है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कौन सा एंगल है, ज़ीरो एंगल। मैंने आपको बताया ना कि अगर एक सिर्फ आपको लाइन दी गई है और एक साइड पॉइंट हो और यहाँ पे एरो एरो कुछ भी नहीं दिया रहे तो हमारा होगा वो ज़ीरो एंगल। उसी के आगे देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक और लाइन है और यहाँ से देखो पूरा एक कंप्लीट आपको एरो ऐसे दिया गया, मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर एक और लाइन है, पूरा यहाँ से ट्रैवल करते हुए घूम के पूरा वापस इसके ऊपर आई है, इस एरो से हमें मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो एंगल है हमारा है 360 डिग्री एंगल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट या तो फुल एंगल। अगर ऐसे आपको दिया रहे तो हम इसको लिख देते हैं कंप्लीट और फुल एंगल। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हमें बोल रहे हैं कि एक प्रोटेक्टर की मदद से आपको एक्यूट एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है और ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर किसे बोलते हैं आपको पता ही है ना, ये होता है हमारा प्रोटेक्टर, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी मदद से हमें बनाना है एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट में डाल देता हूँ, ये है हमारा फर्स्ट। अब देखो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, छोटी सी लाइन ड्रॉ किया, एक साइड एरो, और हमारा मेजरमेंट ये साइड से स्टार्ट होगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या बताओ आप, मैंने आपको बताया ना क्या होता है एक्यूट एंगल, मतलब उसका मेजरमेंट क्या होता है। बिल्कुल सही, मतलब कि एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अभी हमें ड्रॉ करना है, तो चलो प्रोट्रैक्टर की मदद से थोड़ा ड्रॉ करते हैं। प्रोट्रैक्टर लो, जो ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको ये जो मिडल वाला देखो ये पॉइंट है, इस पे रखो, ऐसे रख दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली 0 के आगे और ये 90 जो है 90 इससे छोटा कोई भी एंगल ड्रॉ कर देना है, मतलब कि हम कोई भी एंगल 90 से बस छोटा रहे। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 10 20 30 40 50 बहुत सारे एंगल है। चलो हम ये 40 वाला जो है इस पर ही एक एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, देखो ये हमारा होगा 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री है, तो इससे हमें छोटा लेना है, तो हम कोई सा भी एंगल ले लेते हैं उससे छोटा। चलो ऐसे स्केल लेते हैं, ड्रॉ कर दिया हमने, मतलब हमारा ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। जो ये 90 डिग्री यहाँ पे जो आएगा, देखो ये 90 डिग्री जो आएगा उससे छोटा है, तो हमारा ये एक्यूट एंगल। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे कि ये है हमारा एक्यूट एंगल। अभी इसके बाद क्या हमें बनाना है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या, राइट एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो, या तो एक ऐसा एंगल, ऐसा एंगल जो एक दूसरे को एकदम स्ट्रेट लाइन से बाइसेक्ट करता हो, उसे हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल या तो राइट एंगल। तो कैसे वो ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया हमने। अब यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो प्रोटेक्टर रख दिया, तो हमारा 90 डिग्री कहाँ पर आता है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि हमें एक स्ट्रेट लाइन एकदम ड्रॉ करना है, तो एकदम इससे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमें मिल जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। ये हमारा कितना था, ये हमारा है एक्यूट एंगल और ये हमारा है 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल। ओके, थर्ड। अभी थर्ड पे आते हैं। आप देखो यहाँ पे आप हमने जो मेजरमेंट लेके ड्रॉ किया आप लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आया था, हमने जब लिया था, देखो ये हमारा मेजरमेंट आ रहा है अराउंड 45 डिग्री के करीब आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दो 45 डिग्री, इससे आपको क्लियर रहेगा। आपका जितना मेजरमेंट आ रहा है आप प्रोटेक्टर से
मेजर करके लिख सकते हो कि कितना आपका मेजर आ रहा है। देखो ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है एकदम स्ट्रेट। देखो 90 डिग्री पे लाइन आ रही है, तो हमारा ये है 90 डिग्री। और चाहिए तो आप इसको नाम भी दे दो, हम इस लाइन को नाम दे देते हैं, समझ लो एक्स वाई जेड। इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर। अब हमारी लास्ट में जो हमारा लास्ट में एंगल आने वाला है थर्ड, वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला हमारा एंगल है राइट एंगल। अभी देखो ऑब्ट्यूज एंगल जो आपका रहता है, पहले हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, मतलब कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। मतलब 90 और 180 के बीच में रहना चाहिए, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो हमारा देखो जो 180 डिग्री एंगल रहता है वो सीधा रहता है, स्ट्रेट। मतलब कि हमें क्या करना है, ये जो 90 डिग्री है हमारा, देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री से बड़ा करना है। तो चलो 90 डिग्री से बड़ा हम एंगल ये साइड ले सकते हैं। मतलब 90 डिग्री ये होता है, तो इससे बड़े ये सारे बड़े एंगल है, ये साइड हम इसे स्केल घुमा के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप 90 डिग्री से बड़ा एंगल लो तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन आप बड़ा करने के चक्कर में ये स्ट्रेट जाके इससे नीचे मत चले जाना है। तो देखो इसको आप मेजर भी कर सकते हो, आप अपना प्रोटेक्टर रखो, कितना डिग्री आ रहा है। देखो ये हमारा कुछ, देखो अगर आप मेजर करोगे यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 के बाद 100 110 120 130। तो हमारा एंगल कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने एंगल का मेजर 130। आपका कितना आ रहा है आप अपना मेजर करके लिखो, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मत लिख देना। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जैसा हमें बोला गया था, हमने अपना एक्यूट एंगल भी बनाया, राइट एंगल भी बनाया, ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाया, ठीक है। ये मैंने आजू बाजू में बना दिया है। अगर आपकी बुक में स्पेस कम है तो आप एक दूसरे के नीचे बनाना, ठीक है, एक के नीचे एक बनाना, ओके। तो आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से एकदम। आप प्रैक्टिस करके इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है, ओके। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अभी इसके अगले वीडियो में आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट 3, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।